बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज एक बहुत कॉमन सवाल है कि जुम्मतुल मुबारक की नमाज कज़ा हो जाए तो उसको कैसे और कब अदा करेंगे, कज़ा करेंगे। और जुम्मतुल मुबारक की नमाज कज़ा हो जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इसका नहीं पता होता, इल्म नहीं होता। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जुम्मतुल मुबारक का जो दिन है बड़ी फजीलतों का हामिल है। इस दिन की फजीलत यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन में पैदा हुए, क़यामत इसी दिन में आएगी। और जुम्मतुल मुबारक की फजीलत यह है कि इसके नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी सूरत कुरान पाक में नाज़िल फरमाई, सूरतुल जुमुआ। और फिर जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर कोई शख्स फौत हो जाता है, उस शख्स से अज़ाब कब्र उठा लिया जाएगा, उस शख्स को कब्र का अज़ाब नहीं होगा। और फिर क़यामत वाले दिन जब वो शख्स आएगा उस पर शहीदों की मोहर लगी हुई होगी। और जुम्मतुल मुबारक के दिन जो शख्स अपने वालिदैन की कब्र पर जाता है, एक मर्तबा यासीन शरीफ पढ़ता है, उस शख्स की बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी जाती है। हमें भी चाहिए कि हम जुम्मतुल मुबारक के दिन यासीन शरीफ अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर जरूर पढ़ें। और जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र दराज़ी बिल खैर अता फरमाए। दोस्तों, अगर जुम्मतुल मुबारक की नमाज कज़ा हो जाती है तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। तो पहली सूरत यह है कि अगर उस शख्स के महल्ले में जो मस्जिद है वहां पर जमात हो गई, उस बंदे की नमाज कज़ा होगी। अब उस शख्स को चाहिए कि वो दूसरी जगह पे जाए, मतलब कि पूरा शहर है, लोगों को पता होता है कि फलां मस्जिद में अभी टाइम है तो वहां पर जमात अभी नहीं हुई होगी, तो वो वहां पर जाए और जाकर जमात के साथ नमाज अदा करे। अगर उस मस्जिद में भी हो गई, मतलब कि पूरे शहर में कोई ऐसी मस्जिद नहीं बाकी बची जिसमें अभी तक जमात ना हुई, तो वो शख्स अब क्या करेगा, जुम्मतुल मुबारक के जो दो फर्ज थे जो जमात के साथ पढ़े जाते हैं, तो दोस्तों अगर ये कज़ा हो गए, वो बंदा नहीं पढ़ सका जमात के साथ, नहीं मिल सका जमात के साथ, अब वो शख्स नमाज पढ़ेगा। कौन सी नमाज पढ़ेगा? वो शख्स ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा। अब ज़ोहर की नमाज वो पूरी 12 रकात पढ़ेगा, 4 सुन्नतें, 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नतें, फिर उसके बाद 2 नफल पढ़ेगा। इस तरह करके 12 रकातें वो शख्स ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा। अब वो जो 2 रकतें उससे कज़ा हुई थी वो दोबारा नहीं पढ़ेगा, वो 2 रकतें सिर्फ और सिर्फ जमात ही के साथ पढ़ी जाती हैं, अलबत्ता उनकी कज़ा नहीं होती। अगर वो कज़ा हो जाएं तो फिर जो है ज़ोहर की नमाज पढ़नी पड़ती है। तो लिहाजा जिस शख्स की जुम्मतुल मुबारक की नमाज कज़ा हो जाएगी वो शख्स जुम्मतुल मुबारक की नमाज नहीं पढ़ेगा बल्कि ज़ोहर की नमाज कज़ा करेगा।